एंटीवायरस एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का प्रोग्राम है। अगर आप कभी सोचते हैं कि कैसे एंटीवायरस काम करता है, कैसे वो वायरसेस को कैच करता है, स्कैन करता है और उसको क्वारंटाइन या डिलीट करता है, कैसे आपके कंप्यूटर के बैकएंड में वो सारा ये काम करके आपके कंप्यूटर को सेव एंड सिक्योर रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये तो जान लें कि अगर आपका कंप्यूटर में वायरस अटैक होता है या फिर वायरस इन्फेक्टेड आपका कंप्यूटर हो जाता है तो वो कैसे परफॉर्मेंस देता है। ये तो हमको पता है, नंबर 1 कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसके सारे प्रोग्राम स्लो चलने लगते हैं। और उसके बाद नंबर 2 कि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम फाइल्स मिसिंग होने लगता है। नंबर 3 आपको एरर मैसेज और एरर पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 आपका अननोन ईमेल एड्रेस पे मेल ऑटोमेटिक सेंड होता है या फिर कई बार वहाँ से मेल रिसीव भी होता है। नंबर 5 फ्रीक्वेंटली आपका जो शटिंग डाउन और रिबूटिंग प्रोसेस है कंप्यूटर का, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। कई बार वो भी ठीक से शट डाउन या फिर रिबूट या स्टार्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा आपका ब्राउज़र लैग करता है, स्लो चलता है, या फिर कभी आप कोई वेबसाइट खोल रहे होते हैं तो दूसरे वेबसाइट में वो रीडायरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार आपके सिस्टम में न्यू टूल बार्स ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो डिनोट करता है कि आपका कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है और उसको बहुत जल्दी ट्रीट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका कंप्यूटर कम्प्लीटली वायरस इन्फेक्टेड तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका डाटा भी मिस हो जाएगा या फिर हैक हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एंटीवायरस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर में एंटीवायरस कितने तरीके से स्कैन कर सकता है। तो मेजरली 2 तरीके के होते हैं, एक है ऑन एक्सेस स्कैनिंग और एक है ऑन डिमांड स्कैनिंग। चलिए अगर हम बात करें कि ऑन एक्सेस स्कैनिंग के बारे में, तो जैसे ही आप कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं, उसके बाद एंटीवायरस एक्टिव हो जाता है और कोई भी उसके बाद फाइल आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जैसे या फिर पेन ड्राइव से, जैसे कि आपका EXE फाइल, MP3, MP4 फाइल, ZIP फाइल, वर्ड एक्सेल फाइल, PDF फाइल, किसी भी तरीके का फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं या उसको ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एंटीवायरस उसको प्रॉपर्ली स्कैन करता है। अगर वो वायरस फ्री है तभी आपको यूज़ करने के लिए देता है, नहीं तो उसको सबसे पहले वो इधर आपको वार्निंग देगा और क्वारंटाइन या फिर डिलीट भी कर सकता है आपके फाइल को। इसमें ये हमको ये जानना ज़रूरत है कि ये सारे जो क्रिटिकल टास्क हैं एंटीवायरस और कंप्यूटर के बीच में बहुत जल्दी से हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता कि इतना क्रिटिकल टास्क एंटीवायरस और कंप्यूटर ने मिल के इसको कंप्लीट किया है। तो इस टाइप के स्कैनिंग हमारे एंटीवायरस में कई डिफरेंट नेम से हमको मिलते हैं, जैसे कि ऑन एक्सेस स्कैनिंग या फिर रियल टाइम स्कैनिंग या दूसरे तरीके के सिनोनिम या नेम से आपको आपके एंटीवायरस में ये मिल जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि फुल सिस्टम स्कैनिंग या फिर ऑन डिमांड स्कैनिंग के बारे में। इस तरीके के स्कैनिंग आप जब अपने से डिमांड करते हैं या फिर उसको जब कंप्यूटर को एंटीवायरस को ऑर्डर देते हैं तो स्कैन करता है। बेसिकली आप जैसे कोई एक्सटर्नल ड्राइव या फिर पेन ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क उसमें आप स्कैन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि अगर आप उसमें कोई वायरस इन्फेक्टेड है कि नहीं, कोई फाइल या प्रोग्राम, तो इसको ऑन डिमांड स्कैनिंग को आप चला सकते हैं। इसमें अगर कोई नॉन एक्टिव वायरस है या फिर कोई मेलवेयर है तो उसको ये एंटीवायरस हमारा जो है
स्कैन करता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको क्वारंटाइन या फिर क्लीन कर देता है। अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के सबसे ही क्रिटिकल पार्ट में कि एंटीवायरस के कौन कौन से मेथड है जिससे कि वो अपने आप को अपडेट करता है और वायरस की पहचान करता है। तो सबसे पहला मेथड है सिग्नेचर बेस्ड मेथड, और ये बहुत ही पुराना, टेस्टेड और वेल एक्सपेरिमेंटेड कह लीजिए ये मेथड है एंटीवायरस को अपडेट करने का। इसमें एंटीवायरस को डेवलप करने वाली कंपनियां वायरस का पता लगाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स को वो आपके जो एंटीवायरस हैं उसमें वो अपडेट्स कराते हैं। अपडेट करने के बाद आपका जो क्लाइंट एंटीवायरस है आपके जिसमें सिस्टम में लैपटॉप डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है, वो जब भी वो सिग्नेचर से मैच करता हुआ, वो फिंगरप्रिंट से मैच करता हुआ कोई वायरस अटैक होता है तो उसको पहचान लेते हैं और उसको क्लीन या फिर क्वारंटाइन कर देते हैं। इसमें एक दुविधा की बात यह है, एक प्रॉब्लम की बात यह है कि ये इसको अप टू डेट रखना होता है, और दूसरी प्रॉब्लम की बात जो शायद बड़ी है प्रॉब्लम है कि इसमें जो नए वायरसेस हैं जब तक वो पहचाने नहीं जाते, उसका सिग्नेचर अपडेट नहीं किया जाता, तब तक उसको क्वारंटाइन या फिर क्लीन नहीं कर सकता आपका एग्जिस्टिंग एंटीवायरस। तो इसका ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, बट ये फिर भी नोन, जाना पहचाना एंटीवायरस को अपडेट करने का एक पुराना तरीका है। तो दूसरे तरीके के जो मेथड होते हैं जिससे एंटीवायरस को अपडेट किया जाता है वो है बिहेवियरल मेथड, बिहेवियरल डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है और कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है और उसमें अगर वो प्रोग्राम अपने आप को मल्टीपल कॉपी किसी जगह पे कर रहा है, रजिस्ट्री में मल्टीपल चेंजेस करता है, या वो एंटीवायरस के प्रोग्राम को बाईपास कर रहा है, उसको कोशिश करता है, तो इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है। और अगर देखता है कि ये, उसको अगर लगता है कि कंप्यूटर के लिए, आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है, तो उसको वो क्वारंटाइन कर देता है। तो इस तरीके के मेथड को बेसिकली बिहेवियरल मेथड कहा जाता है, लेकिन इससे फॉल्स पॉजिटिव का भी खतरा उतना ही बढ़ जाता है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि बेसिकली अगर आपका एंटीवायरस किसी सही प्रॉपर सॉफ्टवेयर को, जो कि गलत नहीं है, वायरस नहीं है, बट उसको वो डिटेक्ट करता है एज ए वायरस, तो उसको फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है, जिसके चलते वो उस प्रॉपर सॉफ्टवेयर को भी वो रन नहीं करने देता। तो लेकिन फिर भी ये ड्रॉबैक होने के बावजूद भी ये आज के मॉडर्न एंटीवायरस का एक ज़रूरी अंग बन चुका है बिहेवियरल मेथड, जिससे वो एंटीवायरस को अपडेट किया जाता है। तो अब जानते हैं हमारे एंटीवायरस को अपडेट करने के तीसरे मेथड के बारे में, वो है मशीन लर्निंग। जी हाँ, जैसे कि हमको पता ही है मशीन लर्निंग के बारे में, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। अब ये एक मॉडर्न एंटीवायरस का एक नया मॉडर्न टूल या तरीका बन चुका है, मेथड बन चुका है, जिससे कि एंटीवायरस को अपडेट किया जाता है। कई बार आपके पास वो क्योंकि हैकर्स अब डे बाई डे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और उसमें वो लोग तरीके के उसमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग करके वायरस को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि इतने जल्दी एंटीवायरस के फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना, सिग्नेचर को अपडेट करना, उसके बिहेवियर को पकड़ना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए एंटीवायरस कंपनी ने भी उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, इस इश्यूज़ को इन्होंने अब मशीन लर्निंग का सहारा लिया है, जो कि हम जानते हैं एक पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे कि आपके जो एंटीवायरस होता है उसमें नेक्स्ट लेवल का प्रोग्रामिंग करके उसको बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से ऐड करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो
जैसे ही कोई मेलवेयर का अटैक होता है या कोई वायरस का अटैक होता है तो उसको वो कैच कर सके और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये एक लेटेस्ट मेथड है मशीन लर्निंग हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल गीगर प्रहलाद को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो इन सब मेथड्स के चलते हमारे एंटीवायरस का डिटेक्शन रेट भी अलग अलग होता है, अलग अलग एंटीवायरस का, क्योंकि बहुत सारे एंटीवायरस अपने जो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, तो कई बार उनका जो एंटीवायरस डिटेक्शन होता है, फाइंड आउट करने का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। और बहुत सारे एंटीवायरस एक टाइम पीरियड में अपने आप को अपडेट करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एंटीवायरस अपने आप को फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्शन रेट को बढ़ाया जा सके और वायरसेस को कैच किया जा सके। तो ये डिटेक्शन रेट भी सभी एंटीवायरस में एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एंटीवायरस स्कैन करता है और किन मेथड से अपने आप को अप टू डेट करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कौन कौन से सही एंटीवायरस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप उनको 5 मेजरमेंट्स में नाप सकते हैं। पहला कि वो बहुत ही इजी टू यूज़ हों, उनके जो GUI है बहुत इजी रहे, आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। साथ ही साथ वो रियल टाइम स्कैनिंग कर सकें, एंड इसके अलावा वो आपका जो भी रिसोर्सेस है कंप्यूटर का, जैसे कि रैम, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क, वो कम से कम यूज़ करें ताकि आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन ना कर दे। अप टू डेट रेगुलरली वो होता रहे, ये आपके एंटीवायरस में ये भी एक फीचर्स रहना चाहिए। इसके अलावा वो मल्टीपल वायरसेस को या मेलवेयर्स को वो पहचान कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये अगर फीचर्स आपके एंटीवायरस में सारे हैं तो वो बेस्ट एंटीवायरस है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो एंटीवायरस मैंने यूज़ किया है, कर रहा हूँ, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं वहाँ उन लिंक से। हमने देखा कि कैसे एंटीवायरस नए वायरस से लड़ने के लिए अपने आप को अप टू डेट करते हैं। वैसे आपको भी अप टू डेट रहना है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं, इस टाइप के डिजिटल नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी बेस्ड वीडियोस आपको और ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं पे आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग करने की, समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। आशा करता हूँ कि आप अपने आप को वायरस से फ्री रखेंगे, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर को भी वायरस से फ्री रखेंगे। नमस्कार।